हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं आपको त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर के पहले जो उदाहरण 3 दिया हुआ है उसको सॉल्व करने वाला हूं, वो भी आसान तरीका से। तो इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं उदाहरण 3 में कोण त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई तथा BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा से, और एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन कहता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसको जब फॉलो करेंगे तो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो भी मैथ बनने वाला है वो आराम से बन जाएगा, इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एक त्रिभुज ACB लेते हैं जिसका कोण क्या हो? समकोण हो। तो यहाँ पे एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसका कोण C समकोण है। तो ये वाला कोण समकोण है, ये C हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे A और यहाँ पे B, या यहाँ पे A या यहाँ पे B लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोण ABC बराबर थीटा, गौर से देखिएगा, कोण ABC बराबर थीटा, यानी इसमें कौन सा कोण थीटा होगा, मतलब कोण A होगा कि कोण B, कोण C। यानी ये लिखने का तरीका जो है कोण ABC थीटा होगा, यानी बीच वाला जो लेटर होता है वो जहां रहेगा वहीं पे क्या होगा? थीटा होगा। कोण ABC लिखने का मतलब है ना A के जगह थीटा होगा ना C के जगह होगा, जो बीच में होगा कोण उसी के बराबर क्या होगा? थीटा होगा। तो सबसे बढ़िया होता है समकोण त्रिभुज में यहाँ पे थीटा ले लेना, ठीक है। जब यहाँ पे थीटा हम ले लिए तो यहाँ पे क्या आएगा? B, और बाकी जो बच गया वो हमारा हो गया A। यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज कोण ACB तैयार हो गया, जिसमें कोण C समकोण है और B जो है वह क्या है? थीटा है, ठीक है ना। B जो है वह क्या है? थीटा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। कोई भी कोण लिखा रहेगा उसका बीच वाला लेटर जो होता है वही आपका क्या होता है? वही उसके बराबर जो भी होगा वो उसी के स्थान पर रहता है। जैसे B के जगह पे हमारा क्या है? थीटा हो गया। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ेंगे। AB भुजा जो है वह 29 इकाई है। तो AB इसमें देख लीजिए, AB यहां से यहां तक है, ये 29 इकाई है। यहाँ पे हम लिख देंगे 29 इकाई, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे BC 21 इकाई। खूब बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन जो दिया है फिगर बनाने के लिए दिया है, उस फिगर को बढ़िया से बनाया जाए और फिर उसके बाद तब क्या करना है तब किया जाए तो मैथ आपसे स्टेप बाय स्टेप बन सकता है, ठीक है। घबराइएगा तो नहीं बनेगा। यहाँ पे BC 21 इकाई दिया हुआ है, तो BC भुजा यहाँ पे है, ये कितना इकाई हो जाएगा? 21 इकाई हो जाएगा। कितना इकाई हो जाएगा? 21 इकाई। अब यहाँ पे देखिए, अब नामकरण कर देते हैं समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार, ठीक है ना। तो यहाँ समकोण यानी पुराना कोण है, पुराना कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण, जिसे हम H से सूचित करते हैं। और जो न्यून कोण होता है वो नया कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो बच जाता है BC, यहाँ भुजा बच गया, वो हमारा आधार होता है, जिसे हम किससे सूचित करेंगे? B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? B से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण। अब बताइए H का मान दिया है,
बी का मान दिया है, लेकिन यहाँ पे पी का मान नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे पी का मान नहीं दिया है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम लंब निकाल लेते हैं तो आराम से हम यहाँ पे साइन कॉस का जो भी मान दिया हुआ है उसको रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जो कंडीशन लिखा हुआ है उसको हम लोग रिपीट करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फटाफट हम लिखते हैं, यहाँ पे इसका हल होगा, क्या हल होगा, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, ठीक है। उसके बाद ए बी आपको क्या दिया हुआ है, 29 इकाई दिया हुआ है। जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से लिख लेंगे, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीसी यहाँ पे दिया है 21 इकाई और साथ में हमको क्या दिया है, कोण ए बी सी दिया हुआ है थीटा, ये सब क्या किया है, दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए सी बी में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, और आपको याद भी होगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब लंब या आधार निकालना हो तो वह कर्ण के वर्ग में से क्या होते हैं, माइनस होते हैं, कर्ण के वर्ग में से क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है ना, घटते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लंब निकालना हो P बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका मान रख देंगे क्योंकि दोनों का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे h जो है 29 इकाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h जो है 29 रखेंगे, लेकिन h यहाँ पे क्या है, h का घात 2 है, इसलिए 29 का भी घात 2 रहेगा। मान जब भी रखिए, जो भी रखेंगे वो रखेंगे, लेकिन जो उसका घात होगा वह मान पर भी रखेंगे, ठीक है ना। माइनस बी, आधार यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 21 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 21। बी का मान 21 है, आधार का मान 21 है, लेकिन आधार का घात 2 है, इसलिए 21 का भी मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 29 का घात 2 है, मतलब 29 गुना 29। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, या 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हो जाएगा और इसका 441 हो जाएगा, ठीक है। गुना करके आप देख लेना, ठीक, इसका हो जाएगा 841। 29 का घात 2 है, 29 गुना 29 बराबर 841, माइनस हो जाएगा 21 का भी घात 2 है, तो 21 गुना 21, तो ये हो जाएगा 441, ठीक है ना। तो टोटल आपको 841 में से 441 जाएगा, देखिए बगल में लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरा कलर, हाँ यहाँ पे। तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ गया 400, और 400 का वर्ग होता है बाबू 20 इकाई, यानी हमारा क्या आया, यहाँ पे 20 जो आया वह किसका मान आया, लंब का। और लंब को हम लोग क्या नाम है, लंब की भुजा का नाम क्या है, AC, इसलिए AC बराबर आ गया 20 इकाई। अब बताइए लंब कर्ण से ही आधारित है कि नहीं, कॉस साइन है या नहीं है। तो हमें जब तीनों भुजा की माप मालूम हो गया तो आराम से हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों में इनका मान फिट कर देंगे, आराम से इनका मान या जो वैल्यू है वह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा काम बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से खूब बढ़िया से समझिए। जब तक तीनों भुजा का मान यहाँ पे नहीं निकालते हैं तब तक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अगर दिया हो सिद्ध करने के लिए तो उसे आप नहीं कीजिएगा। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा की माप निकालने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न से 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, आराम से बनाइएगा, घबराइए नहीं,
ठीक है ना। स्थिर होके माइंड को शांत करके क्वेश्चन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। खासकर मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप तब उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमें क्या रखना है, मान अभी इसको क्या करेंगे, फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। आपको एक तरफ 3 नाम सिखाए थे और एक तरफ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का। 1 नंबर में साइन थीटा था, 2 नंबर में cos थीटा और 3 नंबर में tan थीटा। और ट्रिक क्या था, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो यहाँ पे साइन के बाद cos है, यहाँ cos दिया हुआ है, 2 नंबर है, तो प्यारे बेटा यानी आएगा यहाँ पे b, क्या आएगा b बटा हेलो हेलो h, हेलो हेलो h आएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाए। देखिए cos थीटा का मान होता है b बाई h, लेकिन ये cos का घात 2 है। हमने कहा है मान जब भी रखिए रख लीजिए, लेकिन उसका घात जितना होगा उतना मान का भी घात होता है, ठीक है ना। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पहला हुआ साइन प्यारे, फिर हेलो, तो प्यारे का p, आप हेलो का h, p बाई एच। साइन थीटा का होता है फॉर्मूला p बाई एच, लेकिन ये साइन का घात 2 है, इसलिए इसका भी घात क्या होगा, 2 होगा। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखने पर खूब बढ़िया से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मान रखने पर। ये आपके मैट्रिक पेपर में पूछता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है या इस ढंग का क्वेश्चन देता है, इसलिए इसको आप बढ़िया से देखें समझें। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो b का मान 21 है, तो यहाँ पे 21 रख देंगे। अब बटा h देखिए 29 है, फिगर में देख देख के मान उठा लेंगे, लेकिन ये मान b बाई एच का है और b बाई एच का घात 2 है, तो मान में भी हम लोग घात क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। दूसरी बात क्या है, p बाई एच, तो p का मान देखिए अभी अभी आया है 20, अब बटा h का मान कितना है, तो 29। p बाई एच का मान 20 बटा 29 है, लेकिन p बाई एच यहाँ पे क्या है, घात 2 में है, इसलिए इसका घात 2 लिख देंगे। खूब आराम से इसको समझेंगे। देखिए ये जब अंदर जाएगा तो 21 का भी घात 2 हो जाएगा और 29 का भी घात 2 हो जाएगा। x बटा y का घात अगर 2 है तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर होता है, ये पढ़े होंगे आप 8 क्लास में, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ये अंदर जाएगा तो 20 का भी घात 2 कर देगा और 29 का भी घात 2 कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इधर जगह बचता है, जिधर जगह है उधर आराम से हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 29 का स्क्वायर। घबराना नहीं है, आराम से सरल कीजिए। बटा का जोड़ आपको आता है कि नहीं, बोलिए आता है, तो आता है तो घबराइए नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अब बताइए ये टोटल 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। यहां ये चीज देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, यहां समझिए, यहां ये चीज देखा जा रहा है कि यहां एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में एक हम नियम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि 29 का और 29 नहीं, नीचे जो हर पे समान होता है तो ऊपर वाला भी समान, जो फल हो चाहे अंतर हो उसको लिखा जाता है। तो 29 का स्क्वायर इसमें भी है, 29 का स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पे आराम से आप 29 का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का एलसीएम 29 का स्क्वायर हो गया। गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, गुना नहीं करना है, तरीका से समझिए। 29 जो भी हर में एक जैसा होता है सबका एलसीएम उसके बदले एक ही होता है। अब 29 का स्क्वायर यहाँ है, 29 का स्क्वायर यहाँ एक मर्तबा में कटेगा, तो ऊपर 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक इस 29 स्क्वायर से इसके लसा में 29 स्क्वायर से में भाग देंगे तो ये भी एक मर्तबा में कटेगा, तो इसके ऊपर वाले में 1 से गुना होगा, तो 20 के स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो 20 स्क्वायर ही होगा। ध्यान रखिए नीचे जब बराबर हो तो ऊपर भी जैसे के तैसे लिखा जा सकता है और इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं।
21 का स्क्वायर 441 होता है, करके देख लीजिएगा। अब प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है। 29 का स्क्वायर अभी अभी यहाँ पे हमने बताया है 841, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 841। बाबू इसको ऐड करके देखिए, 441 जोड़ 400 कितना हो जाएगा? 841। अब पहले से आपके पास कितना पड़ा हुआ है नीचे? 841। दोनों 841 कट गया कितना मर्तबा में? एक मर्तबा में, यानी हमारा आंसर 1 आ गया। पहला का आंसर 1 आ गया। ठीक है ना, समझ में आया? इसको स्टेप बाय स्टेप आप वर्क कीजिएगा तो बहुत समझ में आएगा। ठीक है ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा नंबर आपको बताऊं। ठीक है, दूसरा में भी मान रखना है इसी तरह, बस इसमें जोड़ना था उसमें घटा देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और फिर आपको दूसरा बताते हैं। यहां से हम मिटाएंगे, यहां से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को रखना है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सब बन जाएगा। अब उता जाइएगा नहीं, मैथ देखते घबरा जाइएगा तो कभी नहीं बनेगा। चलिए अब दूसरा हम सिद्ध करते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से दूसरा नंबर क्या होगा बाबू? देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा स्पीड में बना देते हैं, पहले जैसा ही है, केवल इसमें क्या है? माइनस दिया हुआ है। चलिए, कॉस थीटा का क्या होता है? P बाई एच, B बाई एच। क्या होता है? B बाई एच, B बाई एच। लेकिन इसका घात 2 है तो 2 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का P बाई एच, इसका घात 2 है तो इसका भी घात 2 रहेगा। मान रखने पर जरूर लिखिएगा, मान रखने पर क्या है b? तो b देखिए यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 21 रख दीजिए। 21 बटा एच है 29, तो 29 रख देंगे। सबका घात 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस p का मान देखिए कितना है? 20 है तो 20 लिख देंगे। अब बटा 29, h का मान है 29 लिखेंगे। सबका घात 2 है तो 2 लिख देंगे। अंदर ही आएगा तो दोनों का घात 2 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 21 का घात 2, 29 का घात 2, माइनस 20 का घात 2 और बटा 29 का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह एलसीएम ले लीजिए, नीचे एक जैसा है, 29 है तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जितना भी एक जैसा हो सबका एलसीएम एगो अकेला ही बन गया। ऊपर जैसे के तैसे लिख देना है, तो 21 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर। क्यों ऊपर जैसे के तैसे लिखा गया? तो नीचे आपको सेम सेम था नहीं, ये सब, ये 29 स्क्वायर है, ये भी 29 स्क्वायर, इसका लसा भी 29 स्क्वायर। हर में पूरा अगर समान हो उसके बदले 1 लिख दीजिए और ऊपर जैसे दिया हो तैसे उसको लिख दीजिए। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 400, अब बटा 29 का हो जाएगा 841। 441 में से 400 जाएगा तो 41 और 800 बटा हो जाएगा 841। कटने का कोई चांस नहीं है। देख लीजिए, 4 1 5 8 5 13 नहीं कटेगा, 41। तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 1-2 बार और वीडियो चला के देखिएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसको कॉपी पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ ये कैसे बना है। जब आपको खुद बनाने आ जाएगा तो समझिएगा इस मैथ को आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके नए तरीका से, सरल तरीका से और नए अंदाज में। ठीक है ना, ओके, बाय बाय, थैंक यू।